बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मा और आज हम बात कर रहे हैं एसपीएससी टाउन ऑफिसर एंड म्यूनिसिपल ऑफिसर प्रिपरेशन के हवाले से। तो इसमें यह है कि एसपीएससी ने हमें जो सिलेबस दिया है वो है कि वन पेपर एमसीक्यू होगा। 20% जो है वो जनरल इंग्लिश होगी और 80% जो है वो जनरल नॉलेज पोर्शन है। अब जनरल नॉलेज में भी उनने स्पेसिफाई कर दिया है कि 3 चीजें हैं: करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस जो है। उसके बाद हम बात करते हैं टाउन ऑफिसर की, तो सेम सिलेबस जो है उसका भी है कि 20% जो है वो जनरल इंग्लिश है, जबकि 80% जनरल नॉलेज है, जिसमें 3 चीजें ही इंक्लूड हैं। उसमें शामिल है करंट अफेयर्स, उसमें शामिल है पाक अफेयर्स और उसमें शामिल है एवरीडे साइंस जो है। तो अब इसके हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि हमने क्या करना है और किस वे से इसको करना है, तो इसमें अर्थ ये है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर म्यूनिसिपल एंड टाउन ऑफिसर। तो इसके लिए हमने तैयारी कहां से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर 1 ये काम कीजिए कि आप एनालाइज कीजिए कि वो पेपर जो है उसके पोर्शन कितने हैं। ठीक है, तो पोर्शन, एक पोर्शन उसमें है आपका आखिरी पोर्शन एवरीडे साइंस। अब एवरीडे साइंस में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो आपकी फिजिकल साइंसेस और आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस। अब फिजिकल साइंसेस में जो है वो आती है आपकी फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, और बायोलॉजिकल साइंसेस में आपकी बायोलॉजी, उसकी दोनों ब्रांचेस जो हैं, जूलॉजी, बॉटनी, बेसिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेस वगैरह जो है, ये चीजें आ जाती हैं। अब एवरीडे साइंस जो है ये एक वसी सब्जेक्ट है। आपने स्टार्ट कहां से करना है, बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट कीजिए और नेक्स्ट प्रोसीड करते जाइए। ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बताता हूँ कि जैसे विटामिन है। अब विटामिन में क्या करना है आपने, विटामिन के सोर्सेस हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीजेस हैं। ठीक है, और ये और सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम एक वसी सब्जेक्ट है ये भी, जिसमें हमारी अर्थ भी आ जाती है, बाकी भी जो है ना प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं, ये चीजें। फिर अर्थ कंपोजिशन है, बेसिक्स। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन है, इसकी बेसिक्स बहुत हाई लेवल पर नहीं जाना। इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशंस एंड देयर इन्वर्टर्स। डिजीज की अगर हम बात करें तो डिजीजेस दो वे से, विटामिन की डेफिशिएंसी वाली डिजीज और हैं, और वैसे जो डिजीज है आपके पास वो हैं वायरल डिजीजेस एंड बैक्टीरियल। अब वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना है। और ये आपने देखना है कि जो बैक्टीरिया डिजीज है उसकी में बैक्टीरिया का नेम क्या है या वो कब डिस्कवर हुआ था। उस पर हम बात करते हैं डिस्कवरीज की। डिस्कवरी वो चीज होती है जो पहले से मौजूद होती हैं और किसी और ने जो है उनको फाइंड किया है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक मेन मेन टॉपिक्स हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, यूज ऑफ टेंस जिसे हम कहेंगे कि करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, टाइप्स। उसके बाद पार्टिसिपल है, जेरेंड है, चेंज ऑफ नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, और चेंज ऑफ वॉइस जो है जिसे हम पैसिवाइज कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको आप समझिए सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, और ये जो है एक बड़ी सारी फ्रेज है। तो इंग्लिश जो है वो आपका डिसिसिव होगा 20 मार्क्स का, कि ये आपका डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन टॉपर है और कौन जो है वो एवरेज या बिलो एवरेज जा रहा है। अगर हम पाक अफेयर्स की बात करें तो पाक अफेयर को आप दो पोर्शन में जो है ना वो डिवाइड कीजिएगा। एक तो आपके पाक अफेयर हैं 1947 टू डेट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, उनके सैल्यूट फीचर्स आ गए, हेड्स ऑफ स्टेट, प्रोविंसेस एंड डिपार्टमेंट्स आ गए, उनके टेनोर और उनका नंबर कौन सा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मौजूदा चीफ जस्टिस का कौन सा नंबर है, मौजूदा सदर का कौन सा नंबर है, वजीर आजम का कौन सा नंबर है, पहला कौन था, अब मौजूदा कौन चल रहा है। ठीक है, जंग जब 1971 की हुई तब कौन था, जब 1965 की हुई तब कौन था, जब 1956 का आइन इन्फोर्स किया गया तब जो लॉ मिनिस्टर है वो कौन था, जब 1973 का जो लॉ है वो इन्फोर्स किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उस वक्त जो मिनिस्टर कौन थे, उस वक्त हेड ऑफ स्टेट कौन थे। तो इस तरह की बातें इन डिटेल। दूसरा जो पाक हिस्ट्री की तरफ भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा। हिस्ट्री जो है आपकी पाक की, ये वैसे तो
हिस्ट्री जो है सब कॉन्टिनेंट की वो बहुत दूर से शुरू होती है 712 से, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा 1857 टू 1947 तक, क्योंकि 1947 से ऑनवर्ड तो हम पाक अफेयर में कर चुके ना, तो पाक हिस्ट्री यहाँ पर ये 90 ईयर को इसको भी कवर करना है। इसमें डेट्स आई, इवेंट्स आए, वार ऑफ इंडिपेंडेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस दौरान जो जो मेन वाकयात हुए, कहाँ पर हुए, मुस्लिम लीग कब बनी, कांग्रेस कब बनी, इनके फाउंडर का नाम कब था, क्या था, क्या आजम कब शामिल हुए, ठीक है, इसके पहले सदर कौन थे, आखिरी कौन थे, व्हाट्सएवर, इस तरह की जो बातें हैं। फिर हम आते हैं तीसरा पोर्शन, और वेरी वेरी क्रशियल। देखिए, आपका एसपीएससी ने जो है वहां पहले बताया है, मैं इसको थर्ड रख रहा हूं। क्यों थर्ड रख रहा हूं? आपने इसकी प्रिपरेशन जो है वो जरा एंड में करनी है। रीजन बिहाइंड ये है कि ये पोर्शन जो है वो चेंज होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, टाइम टू टाइम वेरी करेगा। इसमें एट लीस्ट आपके पास 6 मंथ के जो वाइड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू विजिट्स ऑफ, देखिए, वर्ल्ड करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान करंट अफेयर्स दोनों, रिलेटेड टू विजिट ऑफ हेड मिनिस्टर्स, एम्बेसिडर्स, देयर नेम्स, और जो एग्रीमेंट साइन हुए वो, इन्वेस्टमेंट हुई कितनी हुई, उसकी अमाउंट, ड्यूरेशन, इफेक्ट्स ऑफ द बोथ ऑफ द कंट्रीज, और जो आपकी सेलिब्रिटीज है पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट्स जो हैं वो आपने स्पेशली जो करंट हुए हैं उनको याद रखना है। फिर वर्ल्ड डेज आ जाते हैं, जैसे वर्ल्ड का में जो है वो फला डे ये बनाया जाता है, कोई डे कोई और को मनाया जाता है, कोई वीमेन डे है, कोई एंटी करप्शन डे है, और ये। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे पास कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एरियाज, इन तमाम एरियाज को क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो डिफरेंट मेंटर्स है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, हर एक की अपनी अप्रोच होगी, हर एक मेंटर, हर एक टीचर, हर एक आपको अपने वे से गाइड करेगा, और हर एक कैंडिडेट का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। लेकिन मैं जो फॉलो करूंगा, मैं जो सजेस्ट करूंगा वो ये है कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आप हर एक जो आपके तीनों पोर्शन है, हर एक पोर्शन के लिए सेपरेट बुक लीजिएगा, और एक से ज्यादा सेपरेट बुक्स एंड एक से ज्यादा। जैसे आप अगर करते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक बुक लीजिएगा, एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट की लिखी हुई हो, जर्नल राइटर की ना हो। पाक अफेयर की लेनी है एट लीस्ट वन बुक, ठीक है, एक्सपर्ट की। और करंट अफेयर चूंकि ये वेरी करेंगे, तो ये आपको एक से ज्यादा सोर्सेज, यहाँ पर मजबूरी है, यहाँ पर आपको एक से ज्यादा सोर्सेज से करना पड़ेगा। अब ये जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एमसीक्यू से स्टार्ट आपने करना नहीं था, आपने तो करना है इसको डिटेल के साथ। जब ये आप कर देंगे तो फिर आपने पास्ट पेपर देखने हैं वेरियस कमीशंस के, जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हो गए, पंजाब के हो गए, फेडरल के हो गए। इसमें कौन से पेपर देखना है आपने, जस्ट जर्नल डॉरिट पोर्शन वाले जो पेपर्स हैं वो ही देखने हैं, और कौन से 2021 में जो हुए हैं, 2020 में हुए हैं। और इससे अगर पीछे जाना तो आप 2019 तक चले जाना, 2019 से पीछे ना जाइएगा। अगर 21 और 20 के भी कर दे तो काफी हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 21 और 20 के, और पंजाब के और फेडरल के आप 3 कर दे तो काफी सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो हमारा जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमारा ग्रुप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो रेगुलर क्लास से जो हमारी हैं वो 3 जनवरी से स्टार्ट होंगी। अब देखिए, सपोज करें कि हमने करना है इकोनॉमिक कॉरिडोर, कौन सा, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर करना है। आप उसको 10 बुकों से कर ले, आपको ये कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? जब तक आपके पास इसका मैप नहीं होगा आप ये नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैप के साथ करना पड़ती हैं आपको। जैसे ये आप देखते हैं कि हमारे पास ये स्टार्ट होता है, खंजराब गवादर हाईवे है। खंजराब कहाँ पर मौजूद है और गवादर कहाँ पर है? देखिए, खंजराब जो है वो चाइना की बॉर्डर के आसपास आपको नजर आ रहा है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। और इस मैप में आपको गवादर जो है वो अरेबियन सी के पास नजर आ रहा है। तो यहाँ से अगर चाइना कोई चीज लेकर ये सी से, अरेबियन सी से बड़े पास से जाता है कोई चीज पाकिस्तान में, इस रास्ते से देकर, तो उसको जो सफर बनता है वो करीबन कोई 2400 किलोमीटर बनता है। जबकि अगर बाई एयर जाता है या कहीं और कंट्री से बाहर से जाता है तो उसका डिस्टेंस जो है वो 12,000 से 16,000 किलोमीटर बनता है। और जाहिर सी बात है, अगर उसने खाम तेल ही देना है तो 2 से 3 बार लग जाएंगे चाइना पहुंचते हुए। यहाँ से जबकि आप देखें 2400 किलोमीटर कितने दिनों में कवर हो सकता है।
तो फ्यूल एडजस्टमेंट फ्यूल जो इसके एक्सपेंस हैं वो भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। तो वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान के लिए जो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान को कैसे फायदा होगा, आप देखते हैं हर टोल प्लाजे पर आप देखते हैं कि ये चीजें टैक्स देके जाती हैं, ठीक है, टोल टैक्स देके जाते हैं। तो फिर यहाँ से उसमें मोटरवेज हैं आपके, तो कराची से लाहौर तक, अब लाहौर से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लाहौर से आगे ये देखिए आपको डिफरेंट वेज जा रहे हैं किसकी तरफ, खजराब की तरफ, तो डिफरेंट वे से जा सकते हैं चाइना की तरफ, ये बात आपका। तो यहाँ दोनों मुल्कों को फायदा होगा। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, देखिए गवादर से लेकर किस तरफ जा रहा है, खंजराब की तरफ। अब खंजराब किसके पास है, कौन किस कंट्री की बॉर्डर के पास है, चाइना की। अब ये गवादर जो है वो किधर है, और ये इधर ईरान से भी वो चीजें लेता है, गवादर तक पहुंच जाता है, गवादर से वो वहां जा सकता है, ठीक है। अब इंडिया से भी देता है तो उसको यहाँ भी शॉर्ट पड़ सकता है। तो हर वे से उसको जो है ना वो फायदा है। अब जरा आपने ये देखना है कि रास्ते कौन कौन से आते हैं, गवादर से जाते हुए यहाँ से देखें ये रास्ता किधर जाता है, दरम्यान में स्टॉप्स कौन से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है ना ये चीजें आपको इस वे से कवर होंगी। इसी तरह अगर आप जाते हैं पाक हिस्ट्री में, तो ये एम्पायर्स हैं, मुगल एम्पायर्स हैं, उनकी जरा ये आप टेनोर जरा याद रखिएंगे, ये आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए। पहला कौन था, आखिरी कौन था, फाउंडर कौन था, व्हाट्सओवर। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक जो इसमें ये है कि मिस्टेक्स कौन सी करते हैं एस्पिरेंट्स जिनकी वजह से उनका सपोर्ट डिक्रीज होता है। तो नंबर 1 पर मैंने देख लिखा रिलायंस ऑन सब स्टैंडर्ड मटेरियल। मार्केट में गए, कोई भी बुक उठाई, देखा नहीं है कौन से साल में ये बनी थी, उसका कवर देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये न्यूज ऑफिसर, उसके ऊपर लिखा हुआ है टाउन ऑफिसर, और बस स्टार्ट हो गए। सपोज करें वो 2 साल पुरानी लिखी हुई है, उसका कवर ही सिर्फ चेंज किया गया, उसमें सारे करंट अफेयर आपके मैक्सिमम जो है वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। आपका एक पोर्शन यहाँ से उसका बेड़ा गर्क हो जाना, नो, अवॉइड इट। माइन्यूट डिटेल ऑफ क्वेश्चन, इसमें जरूर उस वक्त नहीं जाना जब पेपर सॉल्व करना है, लेकिन जब आपने प्रिपरेशन करनी है तब इसमें माइन्यूट डिटेल में जरूर जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, मटेरियल आपने इकट्ठा तो कर लिया, अब आखिरी रात में आपने रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं हो पाता, उसमें मेन मेन चीजें जो है, कोई एक डायरी बनाइए, कोई एक रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट कर दीजिए ताकि आप एक रात में जो नोट कर सकें। क्रेमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही खतरनाक है, कोशिश करें कि अंडरस्टैंड करके चीज को करें, ताकि जो है क्रेमिंग की वजह से आपके आंसर रॉन्ग ना हो, क्योंकि जो सेम टू सेम स्टेटमेंट है मोस्टली वो नहीं आती। जब सेम टू सेम स्टेटमेंट बुक वाली नहीं आए कमीशन देगा तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। अब अनअवेयर ऑफ द टेक्निक्स ऑफ वन पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके ये करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा प्रैक्टिकली। इम्पेशेंट और हरीड नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, अब जो ही पेपर आया उसको पकड़ा और ये स्टार्ट हो गए, नो यार ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा उसको पढ़ना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा ठहरना है, थोड़ा सा सोचना भी है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना कि आप जो है सोचते ही रह जाए, टाइम गुजर जाए एनालाइज करके। हिस्ट्री जनरलाइजेशन, इसमें ये क्या करना है, किसी ने ए पर निशान लगाया तो ए पर स्टार्ट हो गए, फिर 10 को बी पर लगा दिया, 10 को सी पर लगा दिया, नो, आपकी मार्क्स जो है वो रिजेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सपोज करें आप कोई भी एक पेपर पढ़ते हैं, आप ऐसे करते हैं ये अकोस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ, ये पास पेपर है कोई पीपीएससी का है, इसमें 4 ऑप्शन है, लाइट है, वेव्स है, साउंड है, कलर्स है। इसमें आपने याद किया ये साउंड, इसका अकोस्टिक साउंड है, और बस प्रोसीड कर गए। उसके बाद है द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड, माइक्रोबायोलॉजी है, सेरिकल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, और आपने देखा कि सेरिकल्चर इसको कहते हैं, और बस आप प्रोसीड कर गए, नो, ये अप्रोच जो है इससे आप प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे, आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कीजिए, इस वे से आइए। देखिए ये साइंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, साइंस ऑफ वेव्स इज कॉल्ड अकोस्टिक्स, साइंस ऑफ साउंड, अब साउंड क्योंकि क्या है वो वेव है, वेव कौन सी, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं, कौन सी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल का दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव है, तो कंप्रेशनल वेव है ये, ठीक है जी। तो साइंस ऑफ कलर्स, इसका नाम है क्रोमेटिक्स या कलोरीमीटर या कलर साइंस। देखिए आपके पास जो है इन 4, एक एमसीक्यू से आपके पास 3-4 और नेम्स आ गए, आप इजी कर सकते हैं। अब आर्ट की अगर बात करें, जो सेरिकल्चर हम देखा था, तो आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर, आर्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम्स को आपने डेवलप करना है, और विदाउट सीजन जो है आप कुछ फूड आइटम उगाते हैं, उनको महंगे दामों बेचते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है ये मैक्रोबायोलॉजी होती है, और स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस
टेक प्लेस हो रहे हैं, उनकी स्टडी का नाम जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आप देखिए एस्ट्रोनॉमी, एग्रोनॉमी और इन चीज़ों को जरा एस्ट्रोलॉजी इनमें डिफरेंस समझिएगा। साइंस ऑफ सिलेस्टियल बॉडीज, जो आपकी हेवनली बॉडीज है, उनकी साइंस का नाम क्या है? एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी। साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर फॉर फूड, फ्यूल, फाइबर, रिक्रिएशन, इसको कहते हैं एग्रोनॉमी। और स्टडी ऑफ फीसिस, फीसिस के होते हैं कार्पोलॉजी और स्केटोलॉजी, जो आपके ज़रात बच जाते हैं खाने के बाद, जो छोटे छोटे पार्टिकल बचते हैं उनकी स्टडी। और फोकसिंग ऑफ अर्थली और ह्यूमन इवेंट्स। अब ये देखिए एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंस, यहाँ पर ये क्लियर कर दीजिए, एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है। पामस्ट्री आपने सुना होगा, वो लोग जाते हैं फार्मिंग होते हैं हाथ की लकीरों से जो ये इवेंट्स को करते हैं, तो ये साइंस तो नहीं है, सोलो साइंस इसको कह सकते हैं, या ये ऑब्जर्वेशन है जस्ट, तो हाइपोथेसिस है ये है एस्ट्रोलॉजी। तो इस वे से अगर आप करते हैं तो इस वे से आपको जाहिर सी बात है कि टाइम तो काफी लग जाएगा, लेकिन आप ज्यादा टाइम ना लगाइए, आप थोड़ा टाइम इस पर लगा लीजिए, लेकिन चंद पेपर आप इस वे से कर लीजिए, उससे ये होगा कि आपका ये 4 गुना ज्यादा काम हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद जब आप 1 2 3 4 5 पेपर कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमारे पास जो है ना, ये है कि हमारा जो सिस्टम है इसमें प्रिपरेशन का, उसमें हमारा जो है ना वो पढ़ाएंगे भी सही, आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, और जो पढ़ाया जो असाइनमेंट्स हैं उन कंबाइन में से आपका टेस्ट भी दिया जाएगा। टेस्ट कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। अब टेस्ट भी हम जो है ना वो आपको लिंक पे दे देंगे, तो आप करके देख सकते हैं कि आपका स्कोर कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो है सब चीज़ें ये हेल्पफुल रहेंगी। हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।